शादी तो बस एक गले में पड़े धागे की गांठ जैसा है, पर तुम्हारे साथ मेरा जो रिश्ता है ना, वो अर्थी के वक्त सीने पर पड़े फूल जैसा है, जो अंत तक मेरे साथ चलेगा। और ये बात अगर तुम समझ पाओ तो सच में मेरा प्रेम जो है ना, सफल हो जाए। जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, उस पर नज़र नहीं रखते हैं, उसे आज़ाद छोड़ देते हैं। बावफा होगा ना तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर बेवफा होगा तो नज़र रखने पर भी धोखा दे जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। दूरियां कितनी भी हो मेरी जान, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच कहूँ तो ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर यकीन ना है तो सीने से लगा कर देखो, पता चल जाएगा। नहीं निकलते वो लोग दिल से कभी, जिनसे एक बार मोहब्बत हो जाती है। हाँ, भूल जाना और भुला देना, सच में ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। इस दुनिया का ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो अपनी सच्ची मोहब्बत को भुला सका हो। मैं क्या कहूँ कि उसका साथ कैसा है, मैं क्या कहूँ कि उसका साथ कैसा है। वो एक शख्स, वो एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा है, सच में। अगर कुछ सीख सकते हो तो किसी का दर्द समझना सीखना। अगर कुछ दे सकते हो तो किसी को वक्त देना। और अगर कुछ छोड़ सकते हो तो ईगो छोड़ देना। सच में ज़िंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाएगी। हजारों रंग हैं इस दुनिया में मेरी जान, पर सच कहूँ मैं रंगना चाहती हूँ सिर्फ तुम्हारे रंग में, क्योंकि जो तुम्हारा स्थान है मेरे दिल में ना, कभी कोई ले ही नहीं सकता। हैप्पी होली मेरी जान। खूबसूरत तो कोई नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है कि ये आंखें जिसे पसंद कर लें बस वही खूबसूरत लगने लगता है। और पसंद पसंद में भी फ़र्क होता है। ये आंखें हर किसी को पसंद भी नहीं करती, कोई खास ही होता है जिसे ये आंखें पसंद करती हैं, है ना। तुम्हारी दुनिया में मेरे जैसे बहुत होंगे, पर सच बताऊं, तुम्हारे जैसा मेरी दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ तुम हो, समझे। जैसे माँ के बिना घर सूना लगता है, ठीक वैसे ही मनपसंद शख्स के बिना पूरी ज़िंदगी अधूरी लगती है, सूनी सूनी सी लगती है। अगर एक वो आ जाए ना तो माँ बाप की कमी भी पूरी हो जाती है। एक लड़की का जीवन ऐसे ही होता है कि एक लड़की के जीवन में पापा का स्थान बिल्कुल उस खुदा की तरह होता है कि उसके साये में एक लड़की अपने आप को महफूज महसूस करती है। और अगर उसका मनपसंद शख्स मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी की सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो अपना मायका छोड़कर कहीं और जाती है। सिंपल सा है, बट लोगों को समझ नहीं आता। मैंने तुमसे वो मोहब्बत की है जो मैं चाहती थी कि कोई मुझसे करे। बहुत हल्का सा शब्द है, अगर समझ आए तो बहुत गहराई है कि अपने लिए कोई क्या चाहता है। और जो मैंने लिए अपने लिए थोड़ी सी चाहत चाहिए, वही चाहत मैंने तुमसे की है। पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, कैसी चाहत है। ये तो सिर्फ तुम ही जान सकते हो। एक ही शख्स से हर रोज़ मोहब्बत करना और हर बार नया सा लगना, यही तो इश्क है। यही तो सबसे अच्छी पहचान है सच्ची मोहब्बत की।
अगर एक इंसान उसे देखकर बोर हो जाए तो मोहब्बत नहीं होती, वो तो सिर्फ अट्रैक्शन होता है जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। पर मोहब्बत हमेशा नहीं लगती है। मेरी जान से प्यारी जान को सबसे पहले हैप्पी होली। एक तेरे होने से मेरी ज़िंदगी रंगीन है। हैप्पी होली मेरी जान, आई लव यू। मेरी जान, प्यार का सबसे पहला रंगों भरा त्योहार मुबारक हो। हैप्पी होली। मेरा और तुम्हारा रिश्ता भले ही बड़ी देर में शुरू हुआ, पर क्या करना है, शुरुआत में ही रंगों भरा त्योहार मिल गया। और ये मुझे यकीन है कि हमारे इस रिश्ते में हजारों रंग भरेंगे। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। आई लव यू सो मच एंड हैप्पी होली। राधा अपने श्याम से बोली कि एक शर्त पर खेलूंगी प्यार की होली। कान्हा ने बोला हाँ ठीक है बोलो। तो राधा जी बोली कि अगर जीतूं तो तुम्हें पाऊं और अगर हारूं तो तुम्हारी हो जाऊं। कितनी अजीब बात है ना, जीवन में खिलौना की कीमत टूटने के बाद पता चलती है और इंसान की कीमत साथ छूटने के बाद। सो गाइज, आज छत पे ना मेरी ड्यूटी लगी है। पूछो क्यों, मैं बताऊं? मैंने आज ना बहुत दिनों से प्लानिंग बना रखी थी, लेकिन पेंडिंग में डाल रखा था। कौन सा काम मैं दिखाऊं? ये देखो, मैंने आज पापड़ बनाए। इतने सारे ही बनाए हैं, लेकिन इतने सारे के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ी यार। पापड़ वापड़ बनाना ना बहुत मेहनती काम होता है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग तो सिर्फ बातों से ही अपने थे। जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनके पास एक से एक बढ़कर बहाने तैयार मिले। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं। मैं स्नेह का धागा हूँ, मजबूरी की जंजीर नहीं। जिसका दिल करे वो ठहरे, जिसका दिल ना करे वो कोसों दूर चला जाए, फर्क नहीं पड़ता। महादेव कहते हैं कि रिश्ते को हमेशा समय देना, क्योंकि रिश्ते में दरार दूर रहने से नहीं, समय ना देने से आती है।